छोटी सी लड़ाई तल्ख कलामी पे इनके शोहर को कत्ल कर दिया जाता है। बहुत बुरा किया मेरे ससुराल वालों ने, मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर किया उन्होंने, लेकिन मैं अपनी बच्ची की वजह से कुछ नहीं कर पा रही। खाने खाए जा रहे हैं, वहाँ पे पार्टियाँ मनाई जा रही, पिकनिकें मनाई जा रही है। जब हम लोग 40वें पर गए हैं तब भी मैंने इनकी मिन्नतें तरले की है, मुझे कपड़े तो लेने थे मेरी बच्ची के, लेकिन भाई इन्होंने नहीं जाने दिया, मुझे कपड़े भी नहीं लेने दिए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है, इनके हस्बैंड की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन छोटी सी लड़ाई तल्ख कलामी पे इनके शोहर को कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल होने के बाद ससुराल वालों का प्यार इनके साथ इतना बढ़ गया है कि अब इनका दिल नहीं कर रहा वहाँ से आने को। ये मैं अभी अल्फाज बोल रहा हूँ, लेकिन इस बहन के साथ ससुरालियों का शादी से पहले क्या रवैया था, और हस्बैंड जब दुनिया से कूच कर जाए तो बच्चियों को किन तकलीफ़ का जो है ना सामना करना पड़ता है, ये मेरी बहन आपको खुद बताएंगी अपनी ज़ुबानी। एक छोटी सी मामूली सी लड़ाई में मेरे हस्बैंड को कत्ल कर दिया गया, मुझे बेवा कर दिया गया, मेरी बच्ची को यतीम कर दिया जालिमों ने। उनको तरस नहीं आया मेरी बच्ची पे। कौन लोग हैं ये, और आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मुझे नहीं पता कौन लोग हैं ये, क्या दुश्मनी थी इनकी, बस एक मामूली सी लड़ाई हुई थी। मेरे हस्बैंड की शॉप है ताजपुरा बट चौक की साइड पे, पान शॉप की, मोइस पान के नाम से, और एक शॉप उनकी लिंक रोड शालीमार पे मोइस पान शॉप के नाम से है। ये किस दिन का वाक़या है और ये कब हुआ सारा? न्यू ईयर के मौके पे इनकी छोटी सी लड़ाई होती है, तो नेक्स्ट आपके हस्बैंड की होती है या वहाँ पे जो लोग होते हैं, ये ज़रा क्लियर कर दें। भाई किसी की लड़ाई होती है, न्यू ईयर के मौके पे इनकी शॉप्स के बाहर कुछ लड़के खड़े होते हैं, बस उनकी लड़ाई झगड़ा थी, लड़ाई ख़त्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड जा रहे होते हैं कि मैं इनकी कोई पता करूं, इनकी सुलह करवाऊं। वो लड़के के पास गए हैं तो उसने आगे से मेरे हस्बैंड को मार दिया। डायरेक्ट आपके हस्बैंड को फायर मारा या गलती से लगा? भाई मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, लेकिन मारा है उन्होंने। मारा है तो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। किसने मारा है, क्यों मारा है, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। ये जब फायर लगा है, हॉस्पिटल में आ गए हैं, तो फ़ौरन से उनकी डेथ हुई है या इलाज उनका चल रहा था, बुलेट वगैरह निकाल ली गई थी, क्या था वहाँ पे? उन्होंने वो फायर नहीं निकाला, उनको नहीं मिला। 3-4 घंटे उन्होंने उनको ऑपरेशन थिएटर में ओपन रखा है, लेकिन फायर नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने आके कहा है कि हम लोग इसको बंद कर रहे हैं, अब आप फायर जब ये होश में आएंगे तो फिर हम निकालेंगे। 2 दिन वहाँ पे हम रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने आंखें नहीं खोली। मतलब कि गोली निकाली नहीं अंदर से? नहीं भाई, गोली नहीं निकाली। मेरी बहन आप बताइएगा कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी ससुरालियों की तरफ से, क्योंकि आपके हस्बैंड की तो डेथ हो चुकी है। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया मेरे ससुराल वालों ने, कोई कसर नहीं छोड़ी मुझसे। मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर किया उन्होंने, लेकिन मैं अपनी बच्ची की वजह से कुछ नहीं कर पा रही। आप कहना क्या चाह रही हैं बेसिकली, वो चीज़ हमें क्लियर बताएं। इन लोगों को समेटने की पड़ी हुई थी, ये लोग समेटने के चक्करों में थे। खाने खाए जा रहे हैं, वहाँ पे पार्टियाँ मनाई जा रही, पिकनिकें मनाई जा रही है। मैं एक साइड पे बैठी हूँ, रो रही हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। हॉस्पिटल में मेरे सास और ये सब मेरे जेठ, इनको मेरे हस्बैंड का कोई दुख नहीं, ये बैठे हुए हैं, खाने खा रहे हैं, और मैं अकेली वहाँ पे जगह जगह कोने में जाके लग के रो रही हूँ। अभी आप अपनी अम्मी के घर पे रुकी हैं, खुद आई हैं अपनी मर्ज़ी से, या उनकी तरफ से कोई दबाव या प्रेशर था कि हमने आपको एक्सेप्ट नहीं करना? मैंने क्यों आना था वहाँ से, मेरे हस्बैंड ज़िंदा थे तब भी मेरे ससुर ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके बाद मैंने सोचा ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे, बट मेरे साथ इन्होंने जुल्म किया, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया।
मुझे कहते रहे हैं, लेकिन इनको सिर्फ चीज़ों की परवाह थी। मेरे हस्बैंड जाने का कोई दुख नहीं किसी को, अगर कोई गया है तो सिर्फ मेरी बेटी का बाप गया है। बच्ची के बता रहे हैं आप चीज़ें वगैरह, चीज़ें आपकी क्या है वहाँ पे और क्या चीज़ें हैं? भाई मेरी बच्ची के टॉयज से लेके कपड़े, उसकी गाड़ी, उसका हॉर्स, उसकी सब चीज़ें, मेरी बच्ची की एक से एक भर के उसकी स्पोर्ट कार, फिर मेरे हस्बैंड की कार, उनकी बाइक, उनकी शॉप्स, दो शॉप्स हैं, उनके अकाउंट्स हैं, उनके जैज़ कैश है, सब कुछ इन लोगों के पास है। तो क्या कह रहे हैं आपको वो? मुझे कुछ नहीं, इन्होंने घर से निकाल दिया है, मुझे और मेरी बच्ची को, हमें 2 कपड़ों में इन्होंने निकाल दिया है। निकाल दी है मतलब? जी, जब हम लोग 40वें पर गए हैं तब भी मैंने इनकी मिन्नतें तरले की है, मुझे कपड़े तो लेने थे मेरी बच्ची के, लेकिन भाई इन्होंने नहीं जाने दिया, मुझे कपड़े भी नहीं लेने दिए। किस किस्म का इंसाफ चाहिए, ससुरालियों की तरफ से या अपने हस्बैंड के जो कत्ल का है? मेरे साथ जुल्म हो रहा है, प्लीज़ मेरे पे रहम करवाए, मेरे हस्बैंड के खून को ज़ाया ना होने दे। मैं कहाँ पे कितने साल केस करूँगी, मुझे इंसाफ चाहिए अपनी बच्ची का, मुझे भी चाहिए, कत्ल चाहिए उसका, जल्द से जल्द चाहिए। मैं 3-4 साल इंतज़ार नहीं कर सकती, और मेरे ससुरालियों को भी मेरे हस्बैंड की जितनी चीज़ें हैं, जितनी मेरी बच्ची का हक है, वो मेरी बच्ची को हक मिलना चाहिए। इनके ससुरालियों की तरफ से जो इन पे प्रेशर है, जो चीज़ें सामने, क्योंकि शादी की है, ये कोई भाग के नहीं वहाँ पे गई, या उसने, इनके शोहर ने भगाया नहीं था, इज़्ज़त के साथ निकाह करके इनको शादी करके लेके गई हैं। लेकिन आगे क्या मामलात हुए हैं और सारे आपके सामने हैं। दुआ करें इस बहन के लिए भी, ताकि इनकी जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो, आगे जो है इनके लिए आसानियाँ पैदा हों। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।